अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा और सपोर्ट भी करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक ईवी जो कि पाकिस्तान की पहली लोकल असेंबल गाड़ी है हॉन्डरी वीई, उसको लेकर हम जा रहे हैं रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 7-8 के गेट के पास से। हमारा शोरूम है हॉन्डरी दीवान रावलपिंडी और किया दीवान रावलपिंडी। वहां से हम इसको मरी की तरफ लेके जा रहे हैं और इसी सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की रेंज है इसकी और इसको 200 किलोमीटर ही चलाना है आने और जाने में। और रास्ते में हमारे पास एक बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे मुबशिर साहब, जो कि ईवी बाइक्स का रिव्यू करते हैं। उनको हम लेके अभी चलेंगे साथ और बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। जैसे आप देख सकते हैं अभी गाड़ी की बैटरी है 100%, ट्रिप मीटर 0 है, ऑडोमीटर पे किलोमीटर्स बता रहा है, 3690 चली हुई है और इसका जो रेंज है वो 200 बता रहा है और अभी हम चल रहे हैं। सो गाइज अभी गाड़ी जो चल चुकी है वो 14.7 और बैटरी इसकी 92% है और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं मरी रोड पे और फैजाबाद के तरफ हम रवां दवा हैं। सो गाइज हम मीटअप पॉइंट पे पहुंचने लगे हैं और ये हैंड वेव हो रहा है मुबशिर भाई का और ये हमारे अकब में देखें तो ये सारे मरी रोड पे पहुंच गए और ये जो है गाड़ी पहुंच गई है 92% पे और ये मुबशिर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, कैसे हैं आप? कैसे? एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात है, पहले हम लोग इनसे मिले नहीं हैं। सो अब हम रवां दवा होने लगे हैं मरी के। हम लोग निकल गए हैं। हमारे साथ कामरान साहब हैं, सखावत होटल फैजाबाद के ऑनर हैं और साथ में हमारे पास मुबशिर भाई हैं जो कि इनका चैनल भी है और ये माशाल्लाह ईवी बाइक्स के एक्सपर्ट हैं और साथ में हमारे उस्मान साहब जो हैं हमारे कैमरामैन भी हैं और हमें ज्वाइन किए इन्होंने। और अब हम मरी रोड से निकल पड़े हैं और गाड़ी की बैटरी इस टाइम है 90% और हम चल चुके हैं अराउंड 20 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी पहले मरी नहीं गई, कंपनी के लोग इसको लेके जा चुके हैं और 4 लोगों के साथ ही इसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस थी वो उनके कहने के मुताबिक जाना और आना 4 लोगों के साथ तकरीबन 32% वापस बची थी और ये चल इको पे ही रही है। और कंपनी भी क्लेम जो करती है इसकी बैटरी वो इको पे ही करती है। इको पे इसकी टॉप स्पीड 60 है और जो नॉर्मल मोड पावर मोड है उसके ऊपर टॉप स्पीड 100 है। तो हम इसका जो टेस्ट कर रहे हैं वो इको मोड पे करेंगे। इको मोड पे ये जाएगी भी और इको मोड पे ही हम इसको लेकर भी आएंगे। और मजे की बात ये कि वापसी पे इसका रीजेन टेस्ट भी हो जाएगा, इसको रीजेनरेशन कहते हैं। और दूसरी सबसे मजे वाली बात एक और ये भी है कि ये चारों लोग को इतने दुबले पतले नहीं है, माशाल्लाह इन सबका वेट अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोनोपोली होगी और ये ऑनेस्ट रिव्यू होगा। नहीं जी, हम श्रीनगर हाईवे पे अब चढ़ गए हैं और इस टाइम जो बैटरी की पोजीशन है वो है 88% और 24 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और हमारी स्पीड अराउंड 50 और 60 के दरमियान है एवरेज स्पीड, क्योंकि आज रश भी है थोड़ा सा रोडों पे। तो एवरेज स्पीड 50-55 पे हम लोग रवा दवा हैं। ले जी, हम लोग अभी पहुंच गए हैं 12 को अरे इंटरचेंज पे और अब हम यहाँ से बाईपास के थ्रू मरी की तरफ रवा दवा होंगे। गाड़ी की बैटरी रह गई है जी 86% और गाड़ी स्टार्ट से लेकर अभी तक चल चुकी है 29.1 और इसकी बैटरी जो बकाया है वो है 172 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या बनता है। सफ़र तो अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, भाइयों के साथ गपशप भी लग रही है और
तो अभी तक हम लोग सफ़र कर चुके हैं 52 किलोमीटर, और जो गाड़ी की बैटरी बकाया है वो है 70%, और पेंडिंग बैटरी बता रहा है 147, और 52.3 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। सो बाकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। मौसम इस टाइम मरी का बहुत खूबसूरत है, और पिंडी में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवाएं हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा है। बाकी अपडेट भी आपको करते रहेंगे। थैंक यू। साहब, ये चढ़ाइयों पे आप क्या फील कर रहे हैं? आप चला रहे हैं माशाल्लाह, और जाहिर तो ठीक लग रही है। कामरान साहब, मैं अभी तक इसको चला चुका हूँ तकरीबन ना, अगर आप इसकी बात करें एक्सप्रेस वे की, तो एक्सप्रेस वे पे अराउंड हम 30-35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं, और उस 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऑल द वे सारी चढ़ाइयाँ हैं। तो अभी भी बल्कि इनफैक्ट अगर आपको उस्मान साहब दिखाएं, हमारे कैमरामैन, तो अभी भी हम चढ़ाइयाँ ही चढ़ रहे हैं, और गाड़ी इस टाइम इको मोड पे है, और इको मोड पे हमारी स्पीड जो है वो 45-46 है, और 45-46 स्पीड है, इको मोड है। मैं समझता हूँ कि कोई अंडर पावर फील नहीं आ रही। जैसे एक आप समझते हैं कि गाड़ी घुट जाना और इस तरीके के मामला, मुझे ऐसे कभी तक कोई फील नहीं है। लेकिन अगर पावर मोड की बात करूँ तो ये हमने पावर मोड पे लगाई है, तो इससे स्पीड बढ़ गई है और मोशन थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इको पे दोबारा हमने कर दी गाड़ी, तो इको पे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई ऐसे फर्क नहीं है। और अभी बैटरी जो इसकी बाकी है वो है 61% और 123 बकाया है, और गाड़ी चल चुकी है 61 किलोमीटर्स। तो एक्सपीरियंस तो मेरा ओवरऑल, क्योंकि मैंने सारी उम्र गैसोलीन गाड़ी चलाई है, तो मुझे कोई ऐसे अंडर पावर महसूस नहीं। हाँ, जब मैंने गैसोलीन से मैं इस पे आया था, तो मुझे शुरू में इको के ऊपर थोड़ा सा महसूस हुआ कि गाड़ी घुट जाती है, क्योंकि एसी भी चल रहा था, और गाड़ी की ड्राइव थोड़ी सी आप गैसोलीन में जो, क्योंकि मेरे पास 1.5 गाड़ी है, तो उसकी पावर ज़रा डिफरेंट होती है, और ये कंपैरेटिवली गाड़ी साइज वैगनार है, और वैगनार साइज गाड़ी की मैं समझता हूँ कि आइडियली पावर भी इतनी ही होनी चाहिए, और होती है। और इको पे अगर आप उसको भी नॉर्मल मोड पे चलाएं, तो उसकी स्पीड भी इतनी अगर आप रखें, तो वो गाड़ी इसी तरह परफॉर्म करेगी। तो बाय द टाइम मैंने इको के बगैर काफ़ी चलाई गाड़ी, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने दोबारा अपने आप को थोड़ा सा मूव किया इको की तरफ, और इको से मुझे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। एसी भी दिन में चलता है, शाम में तो एसी की ज़रूरत नहीं होती आजकल के दिनों में, तो एसी के बगैर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती है, एसी के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट इको मोड पे ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जैसा तो कि आपको अभी दिखा दिया हमने, 37% या 36% इसकी बैटरी बची है, और 73-74 किलोमीटर की इसकी रेंज बची है। पूरा ओवरऑल रास्ता हमने इको पे गाड़ी चलाई है। जस्ट एक दफ़ा थोड़ा सा चढ़ाई ज़रा हार्ड थी, तो हमने पावर पे आके फौरी तौर पे हम उसको दोबारा शिफ्ट कर दिया हमने इको पे। तो ओवरऑल पिंडी से अगर मैं स्टार्ट लूँ, और मरी लोअर टोपा तक अगर आप देख रहे हैं, पीछे मैकडॉनल्ड्स है, और यही रास्ता एक हम माल रोड की तरफ जाता है, और एक जो है मुजफ्फराबाद की तरफ। तो ओवरऑल जो गाड़ी के एक्सपीरियंस है, नो डाउट हमें कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी कहीं अंडर पावर है। वापसी पे चूंकि रीजन होना है, और उम्मीद बड़ी है कि पहुंच जाएंगे पिंडी तक, तो लेट्स सी, देखते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, और वापसी आपको फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। आप आज भी मेरे ख्याल से सुबह एक स्कूटर का रिव्यू करके गए हैं, यादिया ईपॉक का। जी जी बिल्कुल। और अभी मेरे साथ दोबारा वापस आए हैं, और हम लोग मरी पहुंच गए हैं। तो ओवरऑल क्या समझते हैं इस ईवी के बारे में, और इस गाड़ी के बारे में आपका स्पेसिफिक क्या रिव्यू है? बिल्कुल जी, शुरू में जब हमने स्टार्टअप लिया तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि माइंड के अंदर ये चीज़ थी कि पता नहीं ये यानी कि कार चढ़ सकती है या नहीं, या जाके हम वापस भी क्योंकि असल में ये हमने बड़ी दूर से इसको ट्रैक करना शुरू किया है। हम सवा अड्डा जो है जो बहरिया 7 से है, वैसे स्कूटर को तो हम करते हैं फैज़ाबाद से स्टार्टअप लेते हैं और लोअर टोपा तक आते हैं, लोअर टोपा से फैज़ाबाद तक हमारा मिशन होता है। लेकिन हम कभी वहाँ पे आ जाते हैं, ये जो
हमारा टूल प्लाजा है, यहाँ हम 12 को तक जा सकते हैं। तो इस तरह करके ना काफी चीजें माइंड में होती हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है 200 किलोमीटर उसके ऊपर कहती है कंपनी के इको मोड पे आपको मिलेगी। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन माइंड के अंदर चल रही थी। तो ये चीज ना इको के ईवी के अंदर बहुत जरूरी है कि जो ऑन पेपर है ना उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट बड़े जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऑन पेपर कुछ आ रहा है, परफॉर्मेंस देखी है तो माइंड ब्लोइंग है, यानी कि हम खुद परेशान है कि यार इतनी जबरदस्त किस्म की चढ़ाइयों के ऊपर भी आई है, और वो इको मोड पे, इको मोड के ऊपर आई है, इको मोड के ऊपर। लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, जो कि हम बैक यानी कि देख चुके हैं, स्कूटर्स को देख चुके हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये एक यानी कि हम सबके लिए एक अपसेट था कि यहाँ तक ये आई है और 36% अभी इसकी बैटरी बाकी है। तो उम्मीद है कि कम 20% तक भी ये हमें अगर फैजाबाद तक ले गई तो आगे 60% तक ये हमें स्वाद जहाँ पे है, जहाँ पे दीवान रावलपिंडी का शोरूम है, फ्लैगशिप स्टोर है, वहाँ पे इनके नंबर भी है, वकास साहब मेरे साथ हैं। टेस्ट राइड यूनिट हम लेके आए हैं, CKD वाला जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने वाला है, उसके ऊपर भी हम एक दफा राइड करेंगे, उससे भी टेस्ट करेंगे। तो ये इसकी परफॉर्मेंस थी जो कि आउट क्लास है। अच्छा, इसके अलावा ना अब मैं समझता हूँ कि अभी वापसी पे तो हमने सारी चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, अब वापसी पे हम सारी उतराइयों पे आएंगे, तो वो जो रीजैन वाला एक फंक्शन है इसमें, उससे हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से वो एक बेनिफिशियल ऑप्शन होगा। और जिन लोगों की घबराहट थी, और मुझसे बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या ये गाड़ी पहुंच सकती है, क्या ये गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं, तो उन तमाम लोगों के जवाब देने के लिए मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने एक क्या नाम लेते हैं फैसला करना है, या इस गाड़ी की तरफ आना है या ईवी की तरफ आना है, उनका फैसला लेने में ज़रा आसानी हो जाए। तो जी हम तकरीबन 18 किलोमीटर नीचे उतर आए हैं, और जैसे आपको बताया था 36% इसकी बैटरी बाकी थी, और 71 किलोमीटर्स की रेंज थी। तो इन 18 किलोमीटर्स के अंदर गाड़ी ने 4% बैटरी बढ़ाई है, और उसके बाद अराउंड कोई 9 किलोमीटर की रेंज एक्सटेंड की है। और ओवरऑल उतरते हुए भी गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने तो ना ब्रेक अप्लाई की और रेस भी इंगेज नहीं की। उसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी हुआ रीजैन का कि आपके ब्रेक पैड्स की सेविंग हो गई, क्योंकि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो ब्रेक पैड्स भी वेयर एंड टेयर होते हैं। तो रीजैन के अंदर एक फंक्शन होता है कि वो गाड़ी को हल्का हल्का सा पुश कर रहा होता है, रोक रहा होता है चार्जिंग के लिए, तो उससे इसको आपको बड़ा बेनिफिट है। तो बाकी आगे चलते हैं, फिर आपसे मजीद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थैंक यू। हम लोग अब रुक गए थे यहाँ पर कहीं पे खाने के लिए, तो अब हम निकले हैं, और ओवरऑल गाड़ी जो हमने अभी तक चलाई है वो गाड़ी चल चुकी है 96 किलोमीटर्स, और अभी तक जो रेंज पेंडिंग है, जैसा कि लास्ट हमने बताया आपको कि जी ये गाड़ी रिचार्ज कर रही है, तो 35 से 38 हो गई थी। अभी गाड़ी की जो पेंडिंग रेंज है वो है 78 किलोमीटर्स, और जो इसकी परसेंटेज है वो 38 है। तो मैंने मेरे ख्याल से जो ऑब्जर्व किया है कि ये जो रिचार्ज के ऊपर तकरीबन जो 2% बढ़ाती है, वो तकरीबन 8-9 किलोमीटर के बाद ये 2% बैटरी को इंक्रीज़ कर देती है। और जो अगर बात करूँ इसकी किलोमीटर्स की रेंज की, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलोमीटर के ऊपर इसने तकरीबन 9 किलोमीटर की रेंज या 8 किलोमीटर की रेंज बढ़ाई थी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। दरमियान में हम एक दफ़ा डर भी गए थे, मैं भी और मुबशिर भाई भी, और हमारे साथ माशाल्लाह ताहिर भाई हैं, कामरान साहब हैं, जो कि माशाल्लाह उनका ईवी का बहुत वास्ट नॉलेज है, और इनफैक्ट वो ईवी में इंटरेस्टेड भी हैं। इनफैक्ट वो गाड़ी बाइक सिस्टम चला भी रहे, घर पे उनके पास 2 बाइक्स भी हैं ईवी के, और नॉर्मली वो उनका घर है बैरिया फेज 3 में, और वो फैज़ाबाद उनका अपना होटल है, तो वो आना जाना उसी के ऊपर कर रहे हैं, और वो बड़े हैप्पी हैं। और मेरे ख्याल से ये लोग तो मुझे भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ईवी बाइक्स का भी काम शुरू करें। तो लेट्स सी, देखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
जी तो जैसा आप देख रहे हैं गाड़ी ने तकरीबन कोई 8% बैटरी चार्ज की है 35 से, अब ये 43 से 42 हो गई है। तो गाड़ी ने तकरीबन 8% बैटरी चार्ज की है और कोई तकरीबन मैं अगर समझूँ तो 33-34 किलोमीटर हम उतर के आए हैं और प्लस एनर्जी लेने के इसे रिचार्ज भी किया है 8%। तो अभी हम अप्रॉक्सीमेटली मरी की जो इंटरचेंज है एक्सप्रेसवे वाली वो उतरने लगे हैं और ओवरऑल आई थिंक दैट इज़ अ गुड पैकेज कि आप सिंगल चार्ज में वापस जा सकते हैं। बाकी मज़ीद हम बहरिया पहुंच के फिर आपको अपडेट, बहरिया के गेट के पास पहुंच के अपडेट देते हैं कि क्या किया गाड़ी ने और कैसा रिस्पॉन्स रहा। ओके टिल देन। अब गाड़ी पावर पे चल रही है, तो जनाब अब हम एक्सप्रेस वे उतरने लगे हैं और जो ओवरऑल रिस्पॉन्स ये है कि हम 35% पे वहां से वापस निकले थे और जैसे आपने अभी स्क्रीनशॉट देख लिया होगा गाड़ी ने तकरीबन 7 से 8% बैटरी भी चार्ज की है और तकरीबन 33-34% हम 34-35 किलोमीटर हम उतर के भी आए हैं। तो चार्जिंग भी हुई और साथ में क्या नाम लेते हैं आपका गाड़ी भी चली। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सा पैकेज है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के रिव्यूज थे कि ये मरी से वापस आ सकती है या नहीं, तो अब आप ये फैसला करके बताएं कि आ सकती नहीं। खैर अभी फैसला अभी भी बाकी है, अभी हमें वापस डीलरशिप जाना है और वहाँ पे क्लोजिंग वीडियो आपको बताएंगे कि कितनी बैटरी बची और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन एक बात जो सबसे मजे की, मौसम मरी का बहुत खूबसूरत था और हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच जी। बैटरी है 29% और अभी हमने मरी रोड से टर्न किया है, मरीड हसन से होते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं टुवर्ड्स कचहरी चौक। तो गाड़ी का ओवरऑल रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। ले जी हम पहुंच गए हैं शोरूम पे और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9 और कुछ छोटे काम थे 2-3 जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। गेस्ट भी छोड़ने थे फैजाबाद में, मुबशर साहब आए हुए थे। तो अभी जो करंट सिचुएशन है गाड़ी की वो है, गाड़ी की 26% बैटरी बकाया है और रेंज 53 किलोमीटर्स है और गाड़ी जो चली है ओवरऑल 161 किलोमीटर है और ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत उम्दा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया